चांद पर भारत की बड़ी खोज, जिस बात का जिस वक्त का इंतजार था वो होने लगा है, क्योंकि लगभग 3 दिन बीत चुके हैं। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर आई थी कि रोवर बाहर निकला था चांद पर। रोवर बाहर निकलकर चांद की सतह पर खोजबीन शुरू कर चुका है, और जो खोज कर निकाला है वो चौंकाने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत दिलचस्प भी है जो जानकारी रोवर हम तक पहुंचा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो लैंडर आप देख रहे हैं, इस लैंडर ने एक पेलोड से कुछ ऐसा अंदर ड्रिल किया है, चांद के अंदर सतह में ऐसा ड्रिल करके चांद के बारे में बड़ी जानकारी जुटाई है। इस जानकारी से पूरे दुनिया को कहूंगा, पूरी पृथ्वी को, धरती को बड़ा फायदा होगा। चांद से जुड़ा फायदा होगा, चांद पर जाने से जुड़ा, चांद पर बस्ती बसाने से जुड़ा और चांद से जुड़ी बड़ी जानकारी। रिपोर्ट देखिए जरा। चंद्रयान 3 ने चांद से भेजी बड़ी खबर। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को जिस डेटा पर नजर थी वो आ गई। चांद की सतह का तापमान आखिर क्या है? चांद से नीचे गहराई पर जाने पर तापमान कितना है? चांद की सतह पर तापमान को लेकर डेटा इसरो ने शेयर कर दिया। -10 डिग्री तापमान तक चंद्रयान पहुंच चुका है। अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस डेटा से अगले मिशन में फायदा होगा और चांद पर मानव के पहुंचाने के मिशन में कामयाबी मिलेगी। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो बड़ी खोज हुई है, क्या पता चलने वाला है, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसरो ने जो तस्वीर साझा की है वो तस्वीर क्या है। ये देख रहे हैं, ये आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये ग्राफ है जो बताता है चांद पर कितनी सतह पर कितना तापमान है। देख रहे हैं आप, यानी जब सतह पर था तो तापमान था लगभग 50-55 डिग्री सेल्सियस, और जैसे जैसे सतह में अंदर की तरफ जाने शुरू होता है तापमान चांद का -10 तक पहुंच जाता है। यह बड़ी जानकारी आज तक किसी के पास नहीं थी। क्यों नहीं थी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस जानकारी के बारे में आपको बताऊं चांद ने क्या खोज निकाला है। ये देख रहे हैं आप, इसे ध्यान से देखिए। चांद पर समझ लीजिए, आपके लिए नमूना बनाया गया है कि शायद आपको समझने में आसानी हो। ये लैंडर जो खड़ा है चांद पर, इसी ने नीचे एक ड्रिल किया है। देख रहे हैं आप, ये ड्रिल इतना गहरा नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए ये मैं दिखा रहा हूं। चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग के बाद बड़ी खोज हुई है। चंद्रयान 3 ने चांद के तापमान का पता लगाया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान का सिर्फ अब तक अंदाजा था, सटीक जानकारी नहीं थी। दुनिया में पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंचा है। भारत के चंद्रयान 3 ने आज ये शुरुआती जानकारी भेजी है। चंद्रमा की सतह पर तापमान बड़ी तेजी से बदल रहा है। एक बार पहली बार भारत के चंद्रयान 3 ने दुनिया के सामने डेटा रखा है। विक्रम लैंडर ये जो खड़ा है, इसमें एक पेलोड लगा है और तापमान जिसने माप लिया है। चांद की सतह अब देखिए कैसे मापा है। चांद की सतह का तापमान, यानी सबसे टॉप पर जैसे ही ये आकर टच हुआ तो तापमान था 50 डिग्री सेल्सियस। 2 सेंटीमीटर और अंदर गया तो तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री कम हो गया। चांद की सतह से 4 सेंटीमीटर गहराई में गया तो 20 डिग्री कम हो गया, 30 हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। 6 सेंटीमीटर नीचे गया तो चांद की सतह का तापमान था 20 डिग्री सेल्सियस। 8 सेंटीमीटर भीतर गया तो सब कुछ पलट गया, -10 डिग्री सेल्सियस बर्फ जमी थी। चंद्रयान 3 से भेजे गए ये आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। सिर्फ 8 सेंटीमीटर के अंदर तापमान में 60 डिग्री का बदलाव है। आप अपनी सड़क पर देखिए कि जो सड़क का तापमान होगा 12 इंच नीचे भी शायद बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री का फर्क हो सकता है, लेकिन चांद पर सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे 60 डिग्री का फर्क है। ऊपर 50 डिग्री, नीचे -10। पेलोड में 10 अलग अलग तापमान के सेंसर लगे हुए हैं। पेलोड 10 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं और इसरो ने
कल 2 लक्ष्य पूरे करने की बात कही थी, अब चांद की सतह का तापमान भी माप लिया गया है। चांद पर जीवन की तलाश में यह बहुत बड़ी खोज साबित हो सकती है। अमेरिका, रूस सहित दूसरे देशों को यह डेटा मदद करने वाला है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सृजन पाल जी, कि भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और क्या है इसके मायने। तो विक्रम लैंडर से हमने पहली बार साउथ पोल के टेम्परेचर को स्टडी किया। अब उस ग्राफ को देखिए, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाता है। वो ग्राफ का आप देखिए शुरू जो डेप्थ है सिर्फ 8 सेंटीमीटर है, यानी एक जो छोटी स्केल होती है उसका भी आधा, सिर्फ उतना ही गहराई तक हमने देखने की कोशिश करी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर देखिए तो कितना 50 डिग्री से -10 डिग्री तक आ रहा है। अब नीचे की जो स्केल है, जो हॉरिजॉन्टल स्केल है सबसे नीचे, वो 50 डिग्री से गिर करके -10 डिग्री तक आ रही है। यानी कि क्या क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि चंद्रमा की सतह से थोड़ा सा भी अगर हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ गिरता है, यानी 50-60 डिग्री का वेरिएशन आता है, +50 से -10 तक का 60 डिग्री का वेरिएशन महज इतने से डिस्टेंस में आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है चंद्रमा के सदर्न पोल पे, और बहुत ही एक्साइटिंग फाइंडिंग है। क्यों, अब मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि अगर हम और गहरा जाएं, मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर की जगह हम 80 सेंटीमीटर जाएं और इसी तरीके से टेम्परेचर गिरना शुरू होता है, तो शायद ये टेम्परेचर -100 डिग्री, -200 डिग्री तक का होगा। इसका मतलब कि चंद्रमा की सतह से थोड़ा सा ही अंदर अगर हम गड्ढे खोदें तो हमें बहुत दूर, बहुत साल पहले जो फ्रोजन चीजें हैं, जो जम चुकी होंगी चीजें, वो मिल सकती हैं। और वो जमी हुई चीजें जो 4.5 अरब साल से शायद जमी होंगी, वहां पर हमें चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी अगर फ्रोजन मिल सकता है तो वो भी मिल सकता है। संभव है कि चंद्रमा के अंदर, सतह के अंदर पानी के छोटे छोटे कण फ्रोजन मिले हमें, ये भी संभव है। अभी कहना मुश्किल है क्योंकि उतना गहरा कोई गया नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हो सकती है। सृजन पाल जी कह रहे हैं कि बहुत दिलचस्प बात पता चली है। अब मैं आपको सीधे सरल तरीके से बताता हूं। इससे पता चला, आप भी सोच रहे होंगे कि सतह पर 50 डिग्री, सतह के 8 सेंटीमीटर नीचे -10, तो इससे क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, इससे पता क्या चलेगा। ये आ गया चांद, ये चांद है। अब देख रहे हैं आप चांद के नीचे आपको क्या दिख रहा है। जितना अंदर जाएंगे बहुत से राज निकल कर आएंगे। चांद के तापमान की जानकारी बड़ी खोज है। 10 सेंटीमीटर गहराई, अभी तो 8 गए, 10 सेंटीमीटर गहरा जाने पर हो सकता है और बड़ा खुलासा हो जाए कोई। अगले मिशन में दुनिया के देश इसकी तलाश कर सकते हैं, जो भारत ने बता दिया। चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है सब कुछ जमा देने वाला है। चांद की सतह के और अंदर जाने पर जमी हुई बर्फ मिल सकती है अगर और अंदर गए। अब इससे यह समझिए, जिससे चांद पर कभी पानी अगर रहा होगा तो वो ड्रॉपलेट अंदर जाने पर जमी हुई बर्फ के रूप में मिलेगी। तो पता चलेगा चांद पर कभी पानी था। सिर्फ 8 सेंटीमीटर पर तापमान -10 है, तो कुछ और गहराई में जाने पर -100 तक हो सकता है तापमान। जमे हुए पानी के महत्वपूर्ण भंडार भी अंदर मिल सकते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मिलने की भी संभावना है। सिर्फ इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री तक होता है। कहा यह जाता है कि धरती के एक हिस्से से टूटकर ही चांद बना। अगर धरती से ही टूटकर चांद बना है तो 450 करोड़ साल पहले चांद कैसे बना, इसकी जानकारी भी जमीन के अंदर मिल सकती है। धरती से जुड़ी, अगर धरती से टूटकर ही बना तो धरती से जुड़ी चीजें इसके साथ जुड़ी होंगी जरूर। कुछ ऐसी चीजें जो धरती पर ही मिलती हैं, तो -200 डिग्री में सब जमा होगा, सब मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि धरती से कब किन परिस्थितियों में अलग हुआ। साथ ही पृथ्वी को लेकर भी बड़ी जानकारी मिल सकती है। चांद पर भविष्य में इंसानों को बसाने की तैयारी है। चांद की सतह पर तापमान से इसकी तैयारी और ज्यादा मजबूत होगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में समझने में इससे और ज्यादा मदद मिलेगी आपको। अब मैं आपको सुनवा रहा हूं, सुनिए। इसरो के जो चीफ हैं अहमदाबाद के, नितिन नीलेश देसाई, वो क्या कह रहे हैं। फ्रोजन आइस और उस टाइप के जो डेटा कलेक्ट करना है, और खासकर साउथ पोल पे, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है
तो हमारे जो रोवर पे जो 2 पेलोड है, स्पेक्ट्रोग्राफी, लेज़र स्पेक्ट्रोग्राफी और एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी के द्वारा वहाँ की सॉइल यानी कि ज़मीन की मिनरल कंटेंट का तो हम एनालिसिस कर ही रहे हैं और इनिशियल ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, जैसा आपको पता ही है। बट इसके साथ साथ पानी की शक्यता के बारे में भी पता लगाना, संभावना के बारे में, तो उसकी कोशिश भी जारी है। तो उसके लिए फ्रोज़न आइस या फ्रोज़न वाटर किसी मात्रा में अगर उपलब्ध है कहीं पे क्रेटर के आजू बाजू, तो उसका एनालिसिस करके जो हमको डेटा कलेक्ट करना है तो वो प्रयास जारी रहेंगे। तो अभी आगे, और अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए, सोचिए अभी लगभग 11 दिन और बचे और बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि ये लैंडर से रोवर निकला है, देख रहे हैं आगे जा रहा है रोवर, और देखिए चांद की सतह पर निशान भी मर रहे हैं, व्हील के निशान देख रहे हैं, यहां से वहां तक आपको नजर आ रहे हैं, घूम भी रहा है, आसपास घूम रहा है। लेकिन बड़ी बात यह, जब इससे निकल रहा था रोवर तो बोल कर निकला मैं जा रहा हूं, इसने भी बोला कि संपर्क में रहना। ये सब कैसे हो रहा है, आप भी पहली बार सुन रहे होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लैंडर रोवर से बात कर रहा है, रोवर लैंडर से बात कर रहा है, कैसे संभव हो रहा है, पहली बार आप सुन रहे होंगे। शायद ये ऐसे मुमकिन होगा जैसे कंप्यूटर को जब रिबूट होना होता है तो उसमें लिख कर आता है रिबूट, खुद वो बोलता है, कोई अलर्ट होगा तो वो बोलता है। इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर दी जाए कि जब ये निकल कर बाहर जाए तो कुछ और कहने के बजाय बोले प्रोग्रामिंग के तहत कि मैं बाहर जा रहा हूं। चांद पर पहुंचने के बाद लैंडर रोवर में बात हो रही है। रोवर प्रज्ञान ने विक्रम से चांद पर घूमने की इजाजत मांगी। इसरो ने बेहद दिलचस्प एक चैट शेयर किया है, दोनों में बातचीत की। आप सोच रहे होंगे कैसे ये दोनों बात कर रहे हैं। आखिर प्रज्ञान ने किसी बच्चे की तरह विक्रम से पूछा, क्या मैं मूनवॉक के लिए जा सकता हूं? तो विक्रम ने भी खास अंदाज में जवाब दिया। ये जो खड़ा है ये विक्रम है, ये जो घूम रहा है ये प्रज्ञान है। तो इस विक्रम ने कहा, हां तुम जा सकते हो लेकिन संपर्क में रहना। इसरो के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोग मुस्कुरा रहे हैं कि ये दोनों कैसे बात कर रहे हैं। इसके बाद प्रज्ञान ने जो कहा वो और ज्यादा मजेदार है। विक्रम से मूनवॉक की परमिशन मिलते ही प्रज्ञान खुश हो गया और प्रज्ञान ने कहा, ये जो घूम रहा है रोवर, प्रज्ञान खुशी से कह रहा है याहू। इसके बाद प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाता है। चंद्रमा की सतह पर आधा किलोमीटर घूमेगा प्रज्ञान। चांद पर लगातार मूनवॉक कर रहा है ये रोवर। अब रोवर प्रज्ञान चांद पर घूमकर सैंपल इकट्ठा कर रहा है। प्रज्ञान ये डेटा, तस्वीर लैंडर को भेज देता है। इसी डेटा और सैंपल को इसरो के पास भेजा जा रहा है। प्रज्ञान सिर्फ लैंडर से संवाद कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। रोवर और लैंडर को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि रोवर प्रज्ञान हर जानकारी लैंडर को भेज सके। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन दोनों के अंदर इस तरह की प्रोग्रामिंग की गई है कि कोई अलर्ट भेजना हो, कोई सावधानी भेजनी हो, वो आम इंसान की बोलचाल की जो भाषा है उस भाषा में वो बात जाए। इस तरह से ये दोनों बात करें जैसा आपका कंप्यूटर काम करता है, कैलकुलेट भी कर देता है आपके लिए। अब तो बहुत कुछ स्क्रिप्ट भी लिखने लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, तो एआई का भी बहुत बड़ा रोल है। सुनिए जरा वैज्ञानिक सृजन पाल क्या कह रहे हैं। जो संचार व्यवस्था है चंद्रयान 3 में वो कुछ ऐसी है। प्रज्ञान रोवर सिर्फ विक्रम लैंडर से बात कर सकता है। प्रज्ञान रोवर सीधे धरती से बात नहीं करता। विक्रम लैंडर 2 तरीके से इसरो के बैंगलोर हेडक्वार्टर से बात कर सकता है। रेडियो वेव का इस्तेमाल करके वो सीधे धरती से बात कर सकता है। साथ ही साथ याद है हमारे चंद्रयान मिशन का बड़ा भाई यानी चंद्रयान 2, उसने एक ऑर्बिटर वहां पे स्थापित किया है जो आज भी चल रहा है। तो विक्रम लैंडर के पास 2 रास्ते हैं, या तो सीधे बात करे या फिर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से बात करे और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर धरती से बात करेगा। तो इस तरह से चंद्रयान 2 की वजह से भी चंद्रयान 3 को ये वाला फायदा भी हो रहा है। अब रेडियो वेव हालांकि चलती तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रेट से है, रफ्तार काफी ज्यादा लगती है, लेकिन चंद्रमा कोई पास तो है नहीं। तो चंद्रमा लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है, यानी कि चंद्रमा से एक सिग्नल को धरती तक पहुंचने में लगभग 1.25 सेकंड लगता है, यानी 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा लगता है। तो ये एक चुनौती होती है क्योंकि एक सिग्नल आने और जाने में यानी 2.5 सेकंड के करीब लग जाता है। इसीलिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग और उसको बहुत ही परिपक्व, उसको एक इंटेलिजेंट सिस्टम रखना बहुत ही आवश्यक था। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कभी आराम से एक्सप्लेन करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। लेकिन
एक और बड़ी चीज है, चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन इसरो के जो चीफ हैं वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और सारे भारतीयों के लिए खुशी की बात है। अब आगे की तैयारी क्या है भारत की? भारत का जो अंतरिक्ष विज्ञान है, जो विभाग है, वो क्या कर सकता है? चांद पर फतेह के बाद इसरो चीफ ने ये अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया। उनका कहना है चांद के साथ हम मंगल और शुक्र पर भी जा सकते हैं और हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है, हमें और अधिक निवेश की आवश्यकता है। वो ये कह रहे हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास से पूरे देश का विकास होगा, देश का विकास ही इसरो का मिशन है। सोमनाथ का कहना है पीएम मोदी के विजन को पूरा करने की तैयारी में है इसरो। लेकिन अब आपको दिखाता हूं, मंगल और शुक्र पर जाने की तैयारी है इसरो की। तो मंगल और शुक्र के बारे में आपने आज तक शायद पहले नहीं सुना होगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, आपने 9 प्लैनेट 9 ग्रहों के बारे में सुना है, विज्ञान में नहीं सुना तो ज्योतिष में सुना है। ये सूरज आप देख रहे हैं, सूरज से ठीक बगल में, नजदीक आइए, सूरज के ठीक बगल में मरकरी जिसे आप कहते हैं, और ये वीनस है जिसे आप शुक्र कहते हैं, ये अर्थ है, और ये मार्स है जिसे आप मंगल कहते हैं। ये पृथ्वी है, ये मंगल है और ये शुक्र है। तो इसरो चीफ कह रहे हैं पृथ्वी से यानी भारत से हम मंगल पर भी जाने की तैयारी में हैं और भारत से हम शुक्र पर भी जाने की तैयारी में। अब जरा देखिए दोनों की दूरी कितनी है, कितनी दूर मंगल है और कितनी दूर शुक्र है। दोनों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। जैसे हमारा चंद्रयान गया है, लगभग 13,84,000 किलोमीटर का सफर तय किया। अब देख रहे हैं आप बीच में सूरज को देख रहे हैं और इसके चक्कर लगाते पृथ्वी को, शुक्र को और मंगल को। पृथ्वी से जो ये पृथ्वी आप देख रहे हैं, पृथ्वी से जो शुक्र चल रहा है, इनका जो डिस्टेंस है ये लगभग 4,72,00,000 किलोमीटर है पृथ्वी और शुक्र का। पृथ्वी और मंगल की जो दूरी है लगभग 5.5 करोड़ किलोमीटर है। और ये कक्षा में घूमते हैं, जब ये कक्षा में घूमते हैं तो कभी ये बहुत नजदीक आ जाते हैं और कभी ये दूर चले जाते हैं। तो ये जो आप घूमते हुए देख रहे हैं, इसमें कभी ये पृथ्वी के नजदीक होंगे और कभी ये दूर होंगे। तो ये सबसे नजदीक जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। अमूमन जब इसरो या अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, तो इस तैयारी से भेजते हैं, इस गणना के साथ और आकलन के साथ भेजते हैं, तब वो पहुंचे जब वो सबसे नजदीक हो। जैसे इस गणना के साथ भेजा कि चंद्रयान जब चांद पर लैंड हो उतरे तो सूरज ही निकला हो। ये सारी गणना धरती पर बैठे बैठे हो जाती है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आपको याद होगा 2013 में मंगलयान गया था मंगल पर। क्या कुछ जानकारी लाया था, क्योंकि मंगल के बारे में हम आप बहुत कम जानते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मंगल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और शुक्र से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जो अब तक हम शायद नहीं जानते हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है पृथ्वी, ये है मंगल और ये जो आगे आप देख रहे हैं ये है शुक्र। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मंगल की, जिस पर जाने की तैयारी है। इसरो चीफ कह रहे हैं हम जा सकते हैं, ये तैयारी पूरी है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। एक बात, मंगल पर वायुमंडल की पुष्टि हो चुकी है, यानी वायुमंडल है, ये बहुत बड़ी बात है। मंगल पर पानी की पुष्टि भी हो चुकी है। धरती से कई मामले में मंगल ग्रह समान है। इसी वजह से यहां जीवन की संभावना तलाशी जा रही है कि मंगल पर जीवन है क्या। अमेरिका, रूस, भारत सहित कई देश मंगल पर पहुंच चुके हैं। भारत अपने पहली ही कोशिश में मंगल पर पहुंचा था, लेकिन मंगल पर अभी इंसान को नहीं उतारा गया है। मंगल पर सबसे ज्यादा 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन भी कम मात्रा में। धरती की तरह वहां भी अलग अलग गैस मौजूद है। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र पर जाने की तैयारी है। शुक्र के बारे में हम कितना जानते हैं? शुक्र और पृथ्वी आकार में एक से ग्रह हैं। पृथ्वी से नजदीक होने की वजह से शुक्र में दिलचस्पी और है, सब अगल बगल है। अरबों साल पहले पृथ्वी शुक्र की संरचना एक जैसी थी, इसलिए शुक्र पर भी जीवन की तलाश हो रही है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र का तापमान बेहद ज्यादा है और शुक्र पर दूसरे ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। शुक्र पर 460 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। इसकी वजह से यहां जीवन बेहद मुश्किल है। तो जीवन नहीं है, लेकिन मंगल दिलचस्प है, जहां वातावरण भी है और जीवन भी है। हमारे साथ वैज्ञानिक सृजन पाल जी जुड़ रहे हैं, जो इसके बारे में और
डिटेल से बताएंगे। सृजनपाल जी जरा दर्शकों को बताइए कि एस सोमनाथ साहब मार्स और वीनस पर जाने की बात कर रहे हैं, इससे हमें और दुनिया को क्या हासिल होगा, हम वहां पहुंचेंगे, बताइए जरा। शुक्र ग्रह पर एसिड की रेन होती है, यानी तेजाब बरसता है। लेकिन दोनों ही ग्रह इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रहों पर भविष्य में शायद हम रह पाए। उसको पूरा बदलना पड़ेगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हम भविष्य में बना पाएंगे। साथ ही साथ दोनों ही ग्रहों पर ऐसे पदार्थ मौजूद हैं जो हमारे लिए शायद काफी इंटरेस्टिंग हो। इन पदार्थों की खोज करना, समझना, वहां पे पानी का खोज करना दोनों ही ग्रहों पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जिस प्रकार से चंद्रयान 3 हमारे चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट और चंद्रयान 2 ने वहां पर तिरंगा पॉइंट बनाया, उसी प्रकार से भविष्य में शुक्रयान और मंगलयान 2 और ऐसे बहुत सारे जो हमारे वायु जो अंतरिक्षयान जाएंगे, उनको हमारी प्रेजेंस वीनस यानी शुक्र और मंगल पर भी बनानी आवश्यक है, ताकि भविष्य में ना सिर्फ भारतीय बल्कि मानवता को जब सेटलमेंट की तरफ जाएं हम दूसरे प्लैनेट्स में, ये मिशंस का फायदा पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सृजनपाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी वैज्ञानिकों को। वैज्ञानिकों ने देश को पूरी दुनिया में फख्र करने का मौका दिया है।